हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। जो 28 नवंबर को अभी यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें क्या मार्क्स हैं, आप में से ही ज़्यादातर लोगों से कांटेक्ट करके पूछा है और उन लोगों के क्या मार्क्स स्कोर हो रहा है या फिर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है सब्जेक्ट वाइज दोनों शिफ्ट्स में, फर्स्ट और सेकंड। आप इसको पूरा देखिए। कई बार क्या होता है, आप इसको पूरा देखते नहीं हैं और उसके बाद फिर आप लोग कमेंट करते हैं जबकि वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको पूरा देखिए। फिर भी आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर पूछिए कि आपका है जो उसमें कोई इश्यू नहीं है। देखिए, पहले तो जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 368 जो पोस्ट थी, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह आप ही की क्वेरी है कि कितने गुना बच्चों को बुलाया जाता है। तो एक कोई फिक्स नहीं है कि, हालांकि 5 टाइम्स का है, बट अब मैं जो बताऊंगा उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे आपके। 368 पे 1937 लोग इस पे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे, पहली चीज़। दूसरा, जो समाज शास्त्र सब्जेक्ट है, समाज शास्त्र में 273 पोस्ट थे, उन पे टोटल 2715 लोगों को बुलाया था। ठीक है, तो ये 5 गुने से ज़्यादा हो गया। फिर आप देखेंगे कि जनरल कैटेगरी के 167 पे 838 को कॉल किया था, लेकिन जो ओबीसी के हैं 63 पे 355 को कॉल किया था। एस सी एस टी के जो 43 सीटें थी उन पे 217 को कॉल किया था। अब आप इसी तरीके से देखेंगे तो जो कट ऑफ है, कट ऑफ तो ओबीसी का जनरल से ज़्यादा भी रहा है, ऐसा नहीं है कि जनरल से ज़्यादा नहीं रहा है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 5 टाइम से ज़्यादा भी कॉल किए गए हैं। जो वाणिज्य के 10 पद थे, वाणिज्य के 10 पोस्ट के लिए 529 लोगों को कॉल किया था। तो अब इसमें देखिए आप, 10 पोस्ट के लिए 529 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। तो आप ये न मान के चलिए कि एक फिक्स है। हाँ, ये ज़रूर है कि 5 टाइम्स का रहता है, लेकिन इससे कम नहीं बुलाएंगे, ज़्यादा ही बुलाएंगे। तो आप 5 टाइम्स में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंटरव्यू की कॉल हो सकती है, वो कट ऑफ पे डिपेंड भी करती है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर लगे थे उसका क्या कट ऑफ रह सकता है। ये टाइपिंग एरर है, ये मॉर्निंग शिफ्ट में हुए थे। देखिए, पहले है म्यूजिक तबला। म्यूजिक तबला में 2 वैकेंसीज हैं, लेकिन इसका है जो कोई कैंडिडेट मिला नहीं है। और इसका क्या अभी एडवर्टाइजमेंट 50 में एक्सपेक्टेड स्कोर रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके कैंडिडेट भी नहीं मिले हैं, ना कहीं से फीडबैक मिला है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में 109 वैकेंसी है। अगर कहीं कोई करेक्शन है, गलती है, तो आप ज़रूर मेंशन करना, उसको सुधारा जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में 109 वैकेंसीज हैं। जो ज़्यादातर एवरेज एक स्कोर आ रहा है या जो कट ऑफ यहाँ आके रुकेगी, वो पॉलिटिकल साइंस में है 115, 114, 115 से 135, 136 के बीच में। ये पॉलिटिकल साइंस में इसके बीच में कहीं कट ऑफ रहेगी। ज़्यादातर यही स्कोर है 115 से 135 के बीच में। अगर आप इसके बीच में हैं तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। सेकंड सब्जेक्ट है होम साइंस।
होम साइंस में जो फीडबैक मिला है ज़्यादातर बच्चों से वो कहीं इसके बीच में है, 125 126 से और 143 के बीच में, 142 143 के बीच में ही है ज़्यादातर। कोई एक्सेप्शन की बात अलग है, अदरवाइज मोस्टली इसी के बीच में है, कट ऑफ भी यहीं कहीं रहेगी। बिकॉज इस बार जो 28 को एग्ज़ाम हुआ है उसमें जनरल स्टडीज़ में इतने ज़्यादा स्कोर नहीं है बच्चों के। पहली शिफ्ट में तो 15 बहुत मुश्किल से क्रॉस हो रहा है, कुछ कुछ बच्चों का हो रहा है, बाकी सभी का नहीं हो रहा है। सेकंड शिफ्ट में भी यही हाल है। इंग्लिश का जो रहेगा इसमें 133 वैकेंसीज हैं। सो इंग्लिश में जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, 108 से और 125-26 के बीच में ही ये कट ऑफ रहेगा। एंशियंट हिस्ट्री का जो कट ऑफ रहेगा या जो फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग 108-9 से और इसका भी 124-25 के बीच में ही रहेगा। एंशियंट हिस्ट्री का ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रहा है। ये मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका डिस्कस कर रहे हैं हम। इकोनॉमिक्स में है जो कट ऑफ रहेगा ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 118 120 से और 140 142 तक जाएगा। ये 100 सीटें हैं इकोनॉमिक्स में। सो 118-20 वाला भी को भी इंटरव्यू कॉल हो सकती है, 140 तक भी जा सकती है कट ऑफ। ये वेरिएबल है, इसके बीच में ही ज़्यादातर बच्चों के स्कोर है। ये फीडबैक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी देखिए, अगर आपका स्कोर इससे कम है तो भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की आएगी वही फाइनल है, जो ऑफिशियल रिजल्ट आएगा वही फाइनल है। हम सिर्फ जो फीडबैक मिला है वो शेयर कर रहे हैं, तो इसमें मायूस नहीं होना है किसी को। नेक्स्ट बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट की। जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, सेकंड शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम हुआ है, एजुकेशन को देखते हैं। एजुकेशन में 40 वैकेंसीज हैं। सो इसका जो रहेगा 95 टू 118 के अराउंड इसका फीडबैक मिला है। 95 टू 118 के बीच में ही कट ऑफ कहीं रहेगा। मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिक्स में कट ऑफ ज़्यादा रहेगा। मैथमेटिक्स में 116 117 से और 138 तक की रेंज में स्कोर हो रहे हैं बच्चों के। ज़्यादातर के 120 प्लस ही स्कोर हैं, ये मैं थोड़ा मेंशन कर दूं। मैथमेटिक्स में सीटें भी अच्छी हैं, 96 सीटें हैं। उर्दू का जो रहेगा, उर्दू का इसका मॉडरेट रहेगा, 130 132 के इसी के बीच में कहीं 10 सीट्स हैं। ये फीडबैक मिला है। लॉ का है, ये बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है। ये 105 से और 120-25 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाला है इसका। 41 सीट्स हैं। सीट्स कम ज़्यादा भी हो सकती है, ये आयोग पे डिपेंड करता है। फाइनल स्टेज तक वो सीटें कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये उनकी अथॉरिटी है। सो ये लॉ का था। फिजिक्स का जो है, फिजिक्स का जो फीडबैक मिला है वो 110 111 से और 128 129 के बीच में ही मिला है। ज़्यादातर यही स्कोर आ रहा है बच्चों के। सीटें काफ़ी है फिजिक्स में, तो इसमें 110 से 130 105 से 130 तक भी कट ऑफ रह सकता है। आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अगर आपका इसके बीच में कहीं है तो, या फिर आप फाइनल रिजल्ट का वेट कीजिए, जो आपको बहुत जल्दी 1-2 वीक में रिजल्ट भी आने वाले हैं आप सभी के। होपफुली 15 दिसंबर तक आपके रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं। ड्राइंग में 4 सीटें हैं, इसका कोई मिला नहीं है हमें फीडबैक बिल्कुल भी। 1-2 कैंडिडेट्स थे, बट 1-2 कैंडिडेट्स के बेस पे फीडबैक देना ठीक नहीं है। बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री का भी ज़्यादा कैंडिडेट्स हमें मिले नहीं, तो उनका फीडबैक हमें मिला नहीं है। वैसे भी एक ही सीट है, इसमें ज़्यादा पता नहीं है, फीडबैक नहीं ले पाए हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं थे।
सो ये पहली और दूसरी शिफ्ट का था। उम्मीद है आपको इसमें कहीं न कहीं लगा होगा, आप भी इंटरव्यू में कॉल हो सकते हैं, और बाकी फाइनल आयोग ही जारी करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।